नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट कोर्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी स्टेनोग्राफर्स की काफ़ी डिमांड है। जैसे कि अगर हम देखें naukri.com, indeed.com पे, तो पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पीए टू डायरेक्टर, पीए टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारी वैकेंसी बेसिकली स्टेनोग्राफी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप एक टेक्निकल राइटर है और आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड होता क्या है और उसको सीखने का इजीएस्ट तरीका क्या है और ये कितने समय में आप सीख सकते हैं, मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम कितना जाएगा, आपको हर रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से करनी है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड होता क्या है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सबसे पहले 1837 में सर आइजैक पिटमैन के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था और इसको फोनोग्राफी यानी कि राइटिंग बाय साउंड, जैसे आवाज आती है उस आवाज को लिखने की कला, इसको फोनोग्राफी बोलते थे। जैसे हम जानते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट ABCD में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं टोटल, और उन 26 लेटर को मिलाकर हम अलग अलग 36 प्रकार के आवाज निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में स्पेलिंग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको स्पेलिंग देख के उसका आउटलाइन नहीं लिखना है। शॉर्ट हैंड बेसिकली इज टोटली ऑन फोनोग्राफी, मतलब साउंड, उस स्पेलिंग का साउंड क्या निकलता है यही हमको देखना होता है और उसी साउंड के हिसाब से हमको आउटलाइन बनानी होती है। देखिए उसके एक दो एग्जाम्पल इस तरह है। जैसे ये स्पेलिंग है CAGE, ये हो गया केज। तो यहाँ पे इस जी का साउंड कुछ इस तरह से आता है, जॉ, के जॉ। अब सिमिलरली इस जी को हम आगे रख के एक स्पेलिंग बनाएंगे GOOD, तो इसका साउंड कुछ अगर हम हिंदी में देखें तो इस तरह से होगा। इसको गुड बोलते हैं, इसको केज बोलते हैं। तो हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पेलिंग के ऊपर नहीं, लेकिन स्पेलिंग का जो साउंड है केज, गुड, इसके ऊपर से इसका आउटलाइन लिखेंगे। यही है शॉर्ट हैंड सिस्टम। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। TUB, इसको हम हिंदी में लिखें तो टब होगा, और दूसरा स्पेलिंग है TUBE, इसको हम ट्यूब बोलते हैं। तो समझ गए, ये TUB टब होता है, TUBE ट्यूब। तो हम स्पेलिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन उसका साउंड, ये जो है ये हमारे शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज को 1/6 ऑफ टाइम यानी समय के छठे भाग में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 6 मिनट अंग्रेजी बोलता है तो उस 6 मिनट के अंग्रेजी को हम केवल 1 मिनट के शॉर्ट हैंड में कवर कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है एज पर द बुक ऑफ पिटमैन। अब शॉर्ट हैंड सीखने से पहले कई लोग ये सवाल करते हैं कि शॉर्ट हैंड को पेंसिल से लिखा जाए या पेन से। तो स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए सबसे पहले पेंसिल का उपयोग ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें डार्क, लाइट
ऐसी आउटलाइंस आती हैं। तो एक बार आपने शॉर्ट हैंड सीख लिया अच्छे से, आपका स्पीड भी थोड़ा अच्छा हो गया, उसके बाद आप पेन से भी लिख सकते हैं। तो लाइट और डार्क आउटलाइंस का ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पी और बी, प और ब साउंड। तो प साउंड जो है वो इस तरह का लाइट स्ट्रोक होता है और ब साउंड है वो इस तरह का डार्क स्ट्रोक होता है। ये जो एरो इस तरह से दिखाया है, इसका मतलब है कि ये आउटलाइन ऊपर से नीचे होगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। ऐसे ऊपर से नीचे, ये हो गया लाइट स्ट्रोक यानी प साउंड, इसे प साउंड बोलेंगे। और बी मतलब ब साउंड, ये डार्क स्ट्रोक होगा, इसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, ये होगा ब, प ब। इसी तरह ट और ड साउंड भी है। तो ट होगा वो सीधा स्टैंडिंग लाइन, ये लाइट, और ड जो है ये होगा डार्क लाइन। तो ये डार्क, ये लाइट, लाइट डार्क, इस तरह से ये लाइट डार्क करना रहता है। इसीलिए पेंसिल ही शुरुआत में यूज करें तो अच्छा रहता है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी भाषा में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होता है, ये दोनों मिला के कोई भी वर्ड या सेंटेंस हम लिख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश शॉर्टहैंड में भी कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स दिया गया है। तो कॉन्सोनेंट्स का इसमें जोड़ा यानी कि ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि पी, बी, टी, डी, के, जी, एफ, वी और टी एच, टी एच। तो ये जो है सारे, ये लाइट, और ये इस तरफ ये सारे डार्क। देखिए, प का आउटलाइन लाइट, ब का आउटलाइन डार्क, टी का लाइट, डी का डार्क। इसी तरह से क और ये ग, ये फ, ये व, और ये थ है और ये ध है। तो ये थ और ये द। और दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो आउटलाइन हमने बनाया प, ब या ट, ड, तो इसका साइज कितना होना चाहिए, ये जो साइज है ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो एज पर रूल इसका साइज 1/6 ऑफ एन इंच, यानी 1 इंच का 6वां भाग इसका साइज आउटलाइन का होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो इसके बाद ये इसी स्ट्रोक्स को डबल करने का भी प्रावधान इसमें ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब इन कॉन्सोनेंट्स के स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहले कभी भी हमको ब्लैंक पेपर नहीं लेना है, हमेशा ऐसी ही नोटबुक यूज करिए जिसमें ये प्रॉपर लाइनिंग्स दिए गए हों। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा सबसे पहले ये लिखें, फिर बोलते हुए प्रैक्टिस करिए। प प प प प प। आप पी भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रहे हमेशा साउंड इम्पोर्टेंट होता है, स्पेलिंग नहीं। बी, ब में डार्क आएगा, ब या बी, बी 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 बी। ठीक है, उसी प्रकार ड, डी, ये डी 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 डी
डी। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो ये पेंसिल का जो टिप है ये बार बार टूटेगा, इसके लिए आपको ये शार्पनर का भी जरूरत रहेगा। तो इसे हमेशा साथ में रख के ही बैठे और 2-3 पेंसिल भी लेके रखें। ठीक है, अभी आप सोचेंगे ये प ब ड ये सीख लिया तो इसके ऊपर से वर्ड और ये कैसे होगा, वर्ड कैसे बनाएंगे। तो एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं। वैसे अभी वर्ड का प्रैक्टिस नहीं करना है हमको, लेकिन फिर भी ये प और ड मिला के वर्ड आता है पेड़। तो ये प और ये ड, ये पेड़ हो गया। और इसमें वोवेल भी आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे, उसके लिए इस तरह का डॉट आता है। तो ये हो गया पेड़। तो ये कितना सिंपल है, बोलने में इसका होगा स्पेलिंग PAID। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे पेड़। कितना छोटा हो गया, 1/6 ऑफ टाइम। ये PAID इतना लिखने में जो टाइम लगता है वो हम लिख देंगे पेड़। ठीक है, और एक अच्छे इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनने के लिए हमको बेसिक इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टेंसेस का नॉलेज अच्छे से होना बहुत ही जरूरी है। और आगे जाके इस चैनल पे भी हम बेसिक इंग्लिश लर्निंग का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं कि लंबे लंबे इंग्लिश सेंटेंसेस को हम शॉर्ट हैंड में कैसे एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे पेड द मनी टू यू, जैसे आई पेड द मनी टू यू। ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम शॉर्ट हैंड में कितनी जल्दी लिख सकते हैं आप देखिए। आई पेड द मनी टू यू, कितना समय लगा, लगभग छठे भाग का, उससे भी कम। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। माई नेबर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसका आउटलाइन हम लिखेंगे, आप देखिएगा कितना समय लगता है। देखिए कितना समय लगा, बिल्कुल जैसे हमने पहले बताया था, 1/6 ऑफ टाइम टेकन बाय द इंग्लिश सेंटेंस। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई ऐसा ना सोचे कि मतलब इंग्लिश शॉर्ट हैंड तो इतना लंबा लंबा है, जैसे प सीखना है, ड सीखना है, ब सीखना है, ये सीखना है। लेकिन ये शुरुआत में थोड़ा बोरिंग और थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आपने सीख लिया उसके बाद आप इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंस, जो कि काफी स्पीड में बोलते हैं लोग, जो भी आपका बॉस है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो इतना जल्दी बोलेगा, वो आपको इस तरह से शॉर्ट में लिखना है। तो दोस्तों आज के फर्स्ट चैप्टर में इतना इंट्रोडक्शन इनफ है। अब आपको क्या करना है कि ये जो स्ट्रेट आउटलाइंस हमने देखी, जैसे प है, ब, पी, बी, टी, डी, च और ज, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस किस तरह से करना है, जैसा मैंने बताया, हमको पहले ये लिखना है, ये प, फिर बोलते हुए प्रैक्टिस करना है, पी 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 पी, फिर बी बी, ये डार्क है, बी बी। ऐसा एक शॉर्ट हैंड बुक आपको परचेज कर लेना चाहिए, और इसमें से ही देख के कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है, ये बोलते हुए प्रैक्टिस करें। तो आज के दिन के लिए कम से कम ऐसे 10 आउटलाइंस, प, ब, ट, ड, च, ज, क, ग, फ और व, और उससे भी एक तो ज्यादा, आप जितना कर पाए करें। लेकिन इतना याद रखें कि एक ही आउटलाइन को कम से कम आपको इस तरह की फुल
यानी कि इस तरह की फुल 15 लाइनें, 15 लाइन्स, पी प प प प ऐसे करते हुए इस तरह की 15 लाइन्स, एक ही स्ट्रोक आपको 15 लाइन्स में रिपीट करना है। उसके बाद दूसरा बी बी बी, ठीक है। ये इसलिए है कि आपके जो ये कलाई है, आपकी उंगलियां हैं, ये आउटलाइंस लिखने के लिए प्रिपेयर हो, ताकि आगे जाके जो नए आउटलाइंस, शॉर्ट आउटलाइंस आती हैं, कर्व्ड आउटलाइंस आती हैं, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, तो आप आसानी से आपका हाथ मुड़ सके। इस प्रैक्टिस का यही मकसद है। तो आज आप इस तरह के 10 आउटलाइंस कम से कम, या उससे ज्यादा भी करें तो अच्छा है, ऐसे ऐसे 15 लाइंस प्रैक्टिस करें। बाकी का आउटलाइंस और छोटे वर्ड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।